हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइस, घर में नॉमिनेशन टास्क हो चुका है। जो जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं वो तो मैंने आपको बता दिए हैं, लिस्ट आ गई है। चाहत नॉमिनेट हुई है, दिग्विजय नॉमिनेट हुए हैं। लेकिन अविनाश एज ए टाइम कोड किस तरह से चाहत और दिग्विजय को टारगेट किया भाई। खाली नॉमिनेशन की बात नहीं कि नॉमिनेट ही करना, भाई इन लोगों ने तो मतलब हद ही कर दी। मुझे लग रहा है चाहत क्वीन है भाई घर की, और विनर की रेस में है, क्योंकि हर कोई उसे ही टारगेट करता है। देखिए, आप बिग बॉस अब तक देखते आ रहे हैं, किसको टारगेट किया जाता है? या तो कोई बहुत स्ट्रांग होता है गाइस, कि बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, उसको टारगेट करते हैं। और या जिससे ज़्यादा झगड़े हों, ज़्यादा बदतमीजी से कोई बात करता हो, वो सब चीज़ें। तो ना तो चाहत यहाँ किसी से बदतमीजी से बात करती है, ना झगड़े करती है। तो फिर वजह क्या है? स्ट्रांग होना। ज़्यादा वीक को हर बार हर हफ्ते कोई टारगेट नहीं करता है। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। कशिश बहुत वीक है, यामिनी बहुत वीक है, ईडन बहुत वीक है। इन तीनों को, और बग्गा जी बहुत वीक थे। और बात इनके कनेक्शंस की भी नहीं है, ये चारों कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं बना रखे थे इन्होंने घरों में। इनका एक एक भी फ्रेंड नहीं था सही से। तो हाँ, बग्गा जी ने वो थोड़े दिन ग्रुप में गुजारा किया, बाकी इन तीनों का तो कुछ भी है ही नहीं। तो फिर भी ये तीनों इतने टारगेट क्यों नहीं होते हैं, जबकि वीक भी हैं? तो चाहत वीक होने की वजह से नहीं, चाहत स्ट्रांग होने की वजह से टारगेट हो रही है। लोगों को डर है कि जो ये पर्सनैलिटी अभी दिखा रही है घर के अंदर से, कि भाई जैसी है वो पर्सनैलिटी दिखाने रही जैसी है, कि भाई ऐसी लड़की कि जो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है भाई घर में, वो अकेली खेल रही है। वो ही एक खिलाड़ी है जो ग्रुप में नहीं खेली है, और वो किसी के नीचे झुक के नहीं रह सकती। जैसे रजत के साथ ही तीन तीन चार चार लड़कियां रहती हैं कि खुद की बेइज्जती करवा लो, लेकिन झुक के रहना पड़ेगा। वो किसी की बात में ज़बरदस्ती हामी नहीं भर सकती। करण के ग्रुप में कि किसी और की बेइज्जती हो रही है कि जब तो ना बोलें, लेकिन अपने ऊपर बात आए तो तब बोले। तो वो ऐसा नहीं कर सकती है, इसीलिए वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाई है। तो भाई क्लैपिंग कीजिए चाहत के लिए, वो विनर की रेस में है, इसीलिए हर कोई उन्हें टारगेट कर रहा है। देखिए, विवियन तो भूल गया है भाई, क्योंकि जब से उसकी बीवी ने समझाया, वो विवियन ने ना नॉमिनेट किया है। वो समझ गया कि एक तो चाहत कहीं जाने वाली नहीं है, और एक बाहर उसकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है चाहत की, कि अगर वो उसे लगातार टारगेट करेगा तो उससे विवियन ही गलत दिख रहा है। अब बचे रजत और अविनाश। इन दोनों को मुझे लग रहा है घर में कोई और मिलता नहीं है। एक्चुअली अविनाश को एक पावर दी गई थी कि वो किसके नॉमिनेशन के अधिकार छीन सकता है, कि वो नॉमिनेट ना करे। उसने चाहत और दिग्विजय के अधिकार छीने हैं गाइस। जी हाँ, कि ये किसी को नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो ये दोनों किसी को नॉमिनेट नहीं कर पाए। और रजत ने सबसे पहले चाहत का नाम लिया। भाई रजत, तू मतलब मुझे लग रहा है 5 वीक बच रहे हैं गाइस, इसका एक नॉमिनेशन पक्का है हर हफ्ते। क्योंकि चाहत लास्ट हफ्ते तक रुकने वाली है, मैं आपको बता दूं। तो ये हर हफ्ते ये अपना चाहत 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 करता रहेगा, आप देखते रहिएगा। ऐसा हर हफ्ते होगा। तो इस घर में रजत का मेन टारगेट जो है वो चाहत है, अविनाश का मेन टारगेट चाहत है। चाहत और दिग्विजय। अब चाहत और दिग्विजय की दोस्ती और करीबियों से भी मतलब लोगों को जलन होने लगी कि इनकी दोस्ती इतनी अच्छी क्यों है, एक दूसरे के साथ हमेशा रहने वाले, नज़दीकियाँ इनकी लोगों को चुभने लगी हैं। तो गाइस, एपिसोड देख के मज़ा आएगा नॉमिनेशन टास्क वाला। चलिए, आज का प्रोमो आ ही जाएगा, अपडेट आपको दे दिए मैंने।